हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम फिर जैन धर्म जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसे लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज हम जैन धर्म में देखेंगे जो उनकी शिक्षाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैन धर्म की हम शिक्षाएं देखेंगे। और जो जैन धर्म है उसमें शुरुआत में क्या हुआ था, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ठीक है दोस्तों, किंतु बाद में महावीर सहित सभी जो उसके पूर्व तीर्थंकर थे तो मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित थे, मतलब ना तो युद्ध कर सकते थे और ना कृषि कर सकते थे, दोनों मना थी। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या होता था, जीवों की हिंसा होती थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे युद्ध करते तो उसमें भी कोई ना कोई तो मरेगा ही। और कृषि या खेती करेंगे तो जब हम खेत बाएंगे, सिंचाई निडाई करेंगे, काटेंगे, कुछ भी करेंगे तो वहाँ भी जीव हत्या होगी। ठीक है दोस्तों, और जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, पुनर्जन्म और क्रमवाद में। और जैन धर्म उसी के अनुसार क्या होता है कि बोलता है कि जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है दोस्तों, तो और इसके बाद ये क्या होता है, चलिए अब देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। जो मैंने बताया अभी वो ध्यान से सुनना। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों जैन धर्म की शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जैन धर्म की शिक्षा। देखिए, सबसे पहले पंच महाव्रत पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पंच महाव्रत। अब देखिए, पंच महाव्रत में 4 महाव्रत तो दिए हैं दोस्तों पार्श्वनाथ ने। ठीक है दोस्तों, जो इनके 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अब वे कौन कौन से दिए, तो अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का मतलब है जीव की हत्या नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अब जीव की हत्या नहीं करना। ठीक है, अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया है इन्होंने। अब जीव की हत्या नहीं करना, इसकी वजह से क्या कहा इन्होंने कि ना तो युद्ध लड़ो और ना कृषि करो, ये 2 काम तो बिल्कुल ही मना है। ठीक है, इन दोनों में क्या होगी, हिंसा होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हम युद्ध करेंगे तो युद्ध में सैनिक भी मरेंगे। ठीक है, बिना मरे सैनिक तो कोई भी नहीं जीतेगा और युद्ध होगा ही नहीं। दूसरा, खेती भी जीव हिंसा के हो नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें मिट्टी में भी कई प्रकार के जीव रहते हैं। ठीक है, जब उन्हें नीला पानी भी देंगे, सींचेंगे भी, काटेंगे भी फसल को। ठीक है, ट्रैक्टर से वो भी करेंगे, निलाई गुड़ाई, बाएंगे भी उसे। ठीक है, तो वो कई प्रकार से, मतलब दवाई भी डाल लेंगे तो उससे भी जीव हिंसा होती है, उससे भी मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर बहुत बल दिया। दूसरा, सत्य, सदा सत्य बोलो, झूठ ना तो बोलो। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, अगला है तीसरा अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, मतलब संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, अगला है आस्तीय, चोरी नहीं करना। ठीक है दोस्तों, चोरी नहीं करना। और ये जो ब्रह्मचर्य है दोस्तों, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है 5वां। ठीक है, और इस पर बहुत बल दिया है महावीर स्वामी ने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है दोस्तों, तो इंद्रियों को वश में करना है। और ये किसने कहा इंद्रियों को वश में करना, ये कहा महावीर स्वामी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। जो भी 5 महाव्रत हैं, ठीक है दोस्तों, उनमें 4 पार्श्वनाथ ने दिए हैं, जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो हमने अलग से एक इनका पूरा एक टॉपिक अलग से है, इसमें सभी 24 के बारे में जितने भी तीर्थंकर है 24 के 24 उनके बारे में हमें बता रखा है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो मैं भी देख ली। चलिए एक बार फिर, जैसे ऋषभनाथ, आदिनाथ बोलते हैं ऐसे, इसका वर्षभ प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, शांतिनाथ का हिरण प्रतीक है, पार्श्वनाथ का सर्पण प्रतीक है, महावीर का सिंह है, अरष्टिनेमी शंख और संभवनाथ का अश्व है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो बात है मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो ध्यान से आप सुनना। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये है जैन परंपरा के अनुसार जो अरष्टिनेमी है, ठीक है, तो ये जो भागवत धर्म है उसके अनुसार वासुदेव कृष्ण की क्या थी, समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, उनके समकालीन थे। और जो अरिष्टिनेमी है, ठीक है, इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद में और किसका मिलता है, जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, और ये जो अरिष्टिनेमी है ये 22वें हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले हैं। ठीक है, ये 23वें हैं और ये 24वें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख लेना। क्रम भी बनाते हैं, मैंने इसमें 24 में दे रखा है। जो मेरी एक वीडियो है अलग से जैन धर्म के जो तीर्थंकर उनके बारे में, उसमें मैंने दे रखा है। और यूपी स्पेशल के हिसाब से भी दे रखा है, जो यूपी में हुए हैं। ठीक है, उनके स्थान भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उनके प्रतीक चिन्ह, उनके नाम, ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं।
तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें देखिए इनकी दो जैन संगीति हुई, ठीक है दोस्तों, इनकी 2 संगीति हुई, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ना 2 संगीति के बारे में पढ़ते हैं हम दोस्तों। तो जैन संगीतियाँ हुई 2, तो प्रथम कब हुई? ये जैन संगीतियाँ प्रथम हुई दोस्तों वर्ष 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र है, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ठीक है दोस्तों। परिणाम क्या निकला इसका? बिखेर व लुप्त ग्रंथों का संचय किया और 12 अंगों का क्या किया? संकलन किया। जैन धर्मों का 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 12 अंगों का संकलन किया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अध्यक्ष भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अगली देखते हैं द्वितीय जैन संगीति वर्ष 1513 में, स्थान वल्लभी गुजरात, अध्यक्ष थे देवार्धी शर्मन, ठीक है, अक्षमा शर्मन। और परिणाम क्या लिख रहा? कुल 11 अंकों का लिपिबद्ध किया गया, ठीक है, 11 अंगों का, और पहले में 12 और इसमें 11, टोटल 23, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐसे भी पूछ लेते हैं। चलिए आगे देखिए। और ये कुछ प्रमुख इनके जैन ग्रंथ है और इधर रचनाकार है इनके, ठीक है। देखिए पहला कल्पसूत्र का भद्रबाहु, परिशिष्ट पर्वन का हेमचंद्र, स्यादवाद मंजरी का मल्लीसेन, द्रव्य संग्रह का नेविचंद्र, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए। आगे है प्रवचन सार का कुंद, श्लोकवर्ती का विद्यानंद स्वामी, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रमुख इनके ग्रंथ थे और रचनाकार, ठीक है। अब आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में काम देंगे। देखिए महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण उत्सव है महामस्तकाभिषेक, ठीक है दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का क्या बना? प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर। अगला है जैन साहित्य में अशोक के पौत्र, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षण बताया गया। वह उज्जैन का शासक था और जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या था? मथुरा, ठीक है। पहला हो गया उज्जैन, दूसरा मथुरा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट्स और फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।